संस्कार, परिवार, आस्था और सम्मान, ये वो शब्द है जिनसे भारत की पहचान होती है। एक ऐसी धरती जहाँ रिश्तों की पूजा की जाती है, पर इस धरती पर किसी की नजर लग गई है। हेलो, हाँ बाबू, कुछ ना, बस हमारी 5 स्टार होटल में दूध पिया है, ठीक है। हम थोड़ा हम संतोष पागल नहीं। हीरा बेटे पापा, ये गंदगी फैलाते हुए लोग किसी और देश के नहीं बल्कि हमारे अपने देश इंडिया के हैं। ये वो डिजिटल वायरस है जिसने हमारे देश की आत्मा को जकड़ लिया है। एक ऐसा वायरस जो हमारे दिमाग को खोखला और हमारी संवेदनाओं को खत्म कर रहा है। आज हम इस वायरस का पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे वायरल होने की सनक ने हमें ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया है जहाँ हत्या मजाक है और बाप बेटी का रिश्ता अश्लीलता का टॉपिक। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर आपको बेचैन करने वाला है। मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर ड्रम में छिपाया। ये कैसी खबर थी जिसे सुनकर एक नॉर्मल इंसान की रूह कांप जाए। एक परिवार उजड़ गया और एक इंसान की जान चली गई। किसी भी सभ्य समाज में इस पर गुस्सा, दुख और न्याय की चर्चा होती, पर हमारे रील योद्धाओं ने क्या किया, इस पर रील और कॉमेडी वीडियो बनाए। पापा जी मुझे भी दहेज चाहिए। बोलो बेटी, तुम भी बोलो। पापा जी मुझे दहेज में 1 नीला ड्रम और 2 बोरी सीमेंट चाहिए। अच्छा छोड़ा जाए तो तनी हिम्मत हाला देखी कितना बड़ा बा। क्या आप इस मानसिक दिवालियापन की कल्पना कर सकते हैं? एक दोस्त की शादी में जहां 2 लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, वहां कुछ लोग उन्हें नीला ड्रम गिफ्ट कर रहे हैं। एक हत्या के प्रतीक को शुभ अवसर पर दिया जा रहा है और पूरा समाज ठहाके लगा के हंस रहा है। ये हंसी नहीं, ये बेशर्मी है। ये सबूत है कि हम कंटेंट के नशे में इतने डूब चुके हैं कि हमें असल खून और टमाटर की चटनी में फर्क नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने सिर्फ एक घटना का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि पीड़ित परिवार के साथ इंसानियत का मजाक उड़ाया है। जब आप किसी की मौत पर हंस सकते हैं तो किसी भी रिश्ते को तार तार कर सकते हैं। और इसका सबसे घिनौना उदाहरण है हीरा बेटे वाला ट्रेंड। हीरा बेटे पापा। शायद ये आपको मजेदार ट्रेंड लगा हो, पर क्या आप इसकी हकीकत जानते हैं? इस ट्रेंड में एक बेटा अपने ही पिता के सामने, जिसे हमारे यहाँ सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, उसके लिए भद्दे और अश्लील इशारे करता है। वो उस रिश्ते का मजाक उड़ाता है जिसकी बुनियाद पर हमारा पूरा समाज टिका है। ये सिर्फ एक रील नहीं है, ये इनके संस्कारों की ऑनलाइन नीलामी है। ये उस पिता का अपमान है जो इनकी परवरिश के लिए दिन और रात एक कर देता था, और बदले में उसका बेटा पूरी दुनिया के सामने उसे जलील करके कुछ लाइक्स कमा रहा है। क्या हम इतने खोखले हो गए हैं कि अपने ही माँ बाप को कंटेंट बनाकर दुनिया के सामने उनकी इज्जत का तमाशा बनाएं? शर्म की बात तो ये है कि इस गंदे ट्रेंड पे सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी रील बना रही हैं। ये ट्रेंड हमारे भविष्य पर काली पोत रहा है। लड़के तो लड़की, पर आजकल की बच्चियां भी इस बीमारी में लीन हैं। हम थोड़ा हम संतोष पागल नहीं। ये सिर्फ डांस नहीं, ये मासूमियत का सौदा है। जब एक 12-13 साल की बच्ची इस तरह के बेढंगे कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर नाचती है तो सिर्फ लाइक्स नहीं कमा रही होती, वो डिजिटल वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है। इन रील्स के कमेंट सेक्शन में जाइए तो आपको पता चलेगा कि कैसे समाज की गंदगी इन बच्चियों को नोच खाने के लिए तैयार बैठी है। इनके माँ बाप इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने का सपना देख रहे हैं, पर इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया गया है जहाँ पे ये सारा दिमाग सिर्फ लाइक और व्यूज पाने में लगा रही है। और जिस तरह के कपड़े पहन के ये नाच रही है, मुझे लगता है कि इन्हें पता है कि आजकल की लड़कियों को व्यूज कैसे मिलते हैं। जब हमें लगा कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी एंट्री हुई एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक टेक्नोलॉजी जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन हम एआई से बना रहे हैं मीम। नो। हम अपनी नॉर्मल फोटो को कार्टून में बदलकर खुश हो रहे हैं। और सबसे खतरनाक, कुछ लोग एआई से डीप फेक वीडियो बना रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा खतरा लड़कियों को है। डीप फेक वीडियो से किसी भी लड़की की फोटो को उठाकर अश्लील वीडियो पर लगाकर उसकी पूरी जिंदगी खराब कर सकते हैं। दुनिया एआई बना रही है भविष्य सुधारने के लिए, और हमारे यहाँ एआई का इस्तेमाल किसी का मजाक और किसी की जिंदगी बर्बाद करने में किया जा रहा है। लेकिन यह इंटरनेट और एआई का सही इस्तेमाल भारत का भविष्य बदल सकता है। जिस डाटा को हमारा युवा रील देखने में बर्बाद कर रहा है, उसी डाटा से वो किसी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। जिस एआई से डीप फेक वीडियो बन रहा है, उसी एआई से भारत के करोड़ों लोगों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है। वायरल होने की ताकत अगर किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो तो हम रातों रात किसी गरीब के इलाज के लिए करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चुनना आपको होता है, अच्छाई चुने या बुराई। आपके हाथ में जहर और अमृत दोनों हैं,
चुनिए आप लोगों को क्या देना चाहते हैं। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर एक वोट है। तय कीजिए आप किसे जिताना चाहते हैं, टैलेंट को या गंदगी को। आप अपने बच्चों का डिजिटल गार्ड नहीं, डिजिटल गाइड बनिए। ये लड़ाई किसी और की नहीं, हमारी है। अगली बार जब आप फोन उठाकर स्क्रॉल करना शुरू करें तो बस 1 सेकंड के लिए अपने आप को रोकिएगा और खुद से पूछिएगा कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो मुझे बेहतर इंसान बना रहा है। अगर जवाब ना हो तो उसे तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि आपका समय, आपका दिमाग और इस देश का फ्यूचर किसी फालतू रील से कहीं ज्यादा कीमती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।